एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लेडी पुलिस को और हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर को लेडी पुलिस ने धक्का दे दिया था और उसको चिल्लाते हुए कहती है चेंग शुआन। और वो तुम जानते ही होगे कि हमारे चेंग शुआन को धक्का क्यों दिया है, तो अगर पिछला एपिसोड नहीं देखो तो देख लेना। फिर जो लेडी पुलिस थी वहाँ से गुस्से में जा रही थी, लेकिन हमारा चेंग शुआन कहता है ये तो नॉर्मल बात है कि तुमने ही पहले मुझ पर जम किया था, तो तुम मुझ पर ब्लेम कैसे दे सकती हो। उसके बाद दिखाया जाता है चेंग शुआन वहाँ से जाने लगता है और जो डायरेक्टर था वो कहता है अपना ख्याल रखिएगा सर। और चेंग शुआन मन में सोच रहा था जैसा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगी तो मैं इस जगह को छोड़कर अब जा सकता हूँ। मतलब लेडी पुलिस के बारे में बात कर रहा है चेंग शुआन। लेकिन जब चेंग शुआन अपने फ़ोन में देखता है तो उसकी वाइफ का कॉल आया होता है और देख के हमारा चेंग शुआन घबरा जाता है। मन में सोचता है ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैं सच में बहुत ही बुरा हूँ। मैंने किंग हान से वादा किया था कि मैं आज उसके साथ कॉन्सर्ट पे जाऊँगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मुझे जाना होगा जल्दी। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भागने लगता है और कहता है ये अच्छी बात नहीं है, मुझे जल्द ही से कोई वजह ढूंढना होगा कि मैं क्यों लेट हुआ। फिर दिखाया जाता है आफ्टरनून का सीन, जो कि कॉन्सर्ट के अंदर के हॉल का सीन था और उसके साथ ही कोई बंदा पियानो बजा रहा था और उसके साथ ही किंग हान और मीचेल को दिखाया जाता है जो दोनों ही म्यूजिक सुन रहे थे। और जो मीचेल थी किंग हान से कहती लेन किंजुन, क्या तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे तो तुमने अपना विश बताया था मुझे। तो लेन किंजुन कहती है मीचेल से बेशक मुझे याद है, मैंने कहा था मैं जिससे प्यार करूंगी वो मेरे लिए सॉन्ग प्ले करेगा कॉन्सर्ट में, लेकिन अब मैं उसके बारे में सोचती हूँ उस विश के बारे में तो अब वे फिजूल लगता है। मगर अचानक से किसी का आवाज आता है और उस आवाज में से कोई कह रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, आज किसी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है। और ये बात सुनकर हमारी जो लेन किंजुन थी वो भी उस तरफ देखने लगती है और दिखाया जाता है कोई अनाउंसर को, जो कि अनाउंसर कह रहा था एक बंदा है जो कि अपने प्यार का इजहार करना चाहता है अपनी बंदे से। तो लेन किंजुन थी वो मीचेल की तरफ देखते हुए मन में सोच रही थी यहाँ चल क्या रहा है। फिर दिखाया जाता है लाइट का रोशनी पड़ता है और जो कि पर्दा की तरफ पड़ता है और उस पर्दा के पीछे एक बंदा था। फिर दिखाया जाता है फूल का गुलदस्ता और वो बंदा कह रहा था जो कि फूल का गुलदस्ता पकड़ा हुआ था, वो कहता है कि लेन किंजुन क्या तुम जानती हो। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा कह रहा था और वो बंदा वही है जो कि पिछले एपिसोड में था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। लेकिन वो कहता है बंदा तुम और मैं एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम उसी वक्त से मेरे दिलों में समा गई थी। ऑडियंस में से कोई कह रहा था ये कितना रोमांटिक बातें कर रहा है। फिर वही बंदा कह रहा था मैं जानता हूँ जो मैंने आज इजहार किया है वो बहुत ही रूड है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे करूँ। अगर दिखाया जाता है लेन किंजुन मीचेल को लेके जाते हुए कहती है मीचेल यहाँ से चलो। फिर दिखाया जाता है वही बंदा लेन किंजुन के सामने बैठ जाता है और कहता है लेन किंजुन मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर जितने भी ऑडियंस थे वो सभी कह रहे थे शादी कर लो, इससे शादी कर लो। फिर उसके बाद जो लेन किंजुन थी वो घबराते हुए मन में सोच रही थी ये सच में मेरे जूते में एक गोंद की तरह चिपक गया, मैं जितना भी चाहूँ इसे हटा लूं लेकिन ये हटने का नाम ही नहीं लेता। फिर दिखाया जाता है कुछ बंदे आते हुए उसी बंदे को वहां से लेके जाते हुए कहते हैं जल्दी यहाँ से हटो, ऊपर से आदेश मिला है कि तुम्हें यहाँ से हटाया जाए। फिर वही बंदा कहता है क्या हो गया, मैंने तो पैसा दिया था, फिर मुझे क्यों हटाया जा रहा है। फिर दिखाया जाता है किसी बंदे को जो कि वो पियानो की तरफ बैठा हुआ था और उस पे लाइट पड़ता है और उसके बाद दिखाया जाता है वो बंदा पियानो बजा रहा था और वो पियानो बजाने वाला और कोई बंदा नहीं चेंग शुआन था। चेंग शुआन कुछ लाइनें बजा रहा था जो कि उसका मीनिंग था इस सुरक्षित कंट्री में और जहाँ अंधेरे की जिंदगी हो और जहाँ सब कुछ मना हो, मैं बहुत सालों तक उससे दूर रहा क्योंकि वो मुझसे दूर हो गया था। फिर दिखाया जाता है कोई कह रहा था सच कहूँ तो मैं ये जो म्यूजिक है बहुत ही सुकून और बहुत ही सुंदर है और आज तक मैंने जितनी भी म्यूजिक सुना है उसमें से सबसे बेहतर है। और वो जो म्यूजिक था उसी का मीनिंग फिर से बताया जाता है बिना रूह के, बिना मन के और साथ ही बिना आंसू के, बिना जिंदगी के। और मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि आखिर प्यार होता क्या है। वेल मैं जानता हूँ ये म्यूजिक का जो मीनिंग थे वो एकदम दिमाग से ऊपर गए होंगे तो इसे छोड़ते हैं। तो हमें दिखाया जाता है लेन किंजुन, जो कि लेन किंजुन मन में सोच रही थी ऐसा क्यों लग रहा है जो इस सॉन्ग का नाम है इको ऑफ लाइफ है और ये सॉन्ग तो मेरा बहुत ही फेवरेट है
है। फिर जैंगशुआन को दिखाया जाता है और जैंगशुआन कुछ लाइंस बोल रहा था। उस वक्त तुम मेरे सामने फिर से हाजिर हुए थे, एक रूह की तरह और एक झलक की तरह और एक साफ सुंदर रूह की तरह। फिर दिखाया जाता है मीचेल हमारी लिन किंजुन से कहती है, ये सच में जैंगशुआन की तरह दिख रहा है लिन किंजुन, क्या तुम्हें नहीं लगता ये जैंगशुआन है? जो जैंगशुआन म्यूजिक बजा रहा था उसी का लाइंस फिर से आ जाता है और उस लाइन में था, मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगा था जब मैंने अपने आप को देखा कि मैंने खुद को पा लिया है, जो कि मैंने खुद को खो दिया था पहले। फिर जो लिन किंजुन थी बहुत ही गौरव से देखने लगती है और कहती ये कैसे मुमकिन है। और दिखाया जाता है जैंगशुआन चलते हुए और कह रहा था, मैं महसूस करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे जीने की उम्मीद दी और तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। और दिखाया जाता है जैंगशुआन हमारी लिन किंजुन के सामने आने लगता है और जैंगशुआन लिन किंजुन के सामने आ जाता है। वही लाइन 2 सेकंड जो पहले मैंने कहा था वही कहता है। फिर उसके बाद जो मीचेल थी वो बहुत ही हैरान होकर देखने लगती है लिन किंजुन और जैंगशुआन को और जैंगशुआन कहता है लिन किंजुन से, लिन किंजुन तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी जिंदगी में इतने वक्त से रही और तुम मेरी मार्गदर्शन हो, और क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? फिर जो लिन किंजुन थी वो सर हिला के हाँ कहती है और बहुत ही चौंकी हुई थी। दिखाया जाता है जैंगशुआन लिन किंजुन को गले लगा लेता है और जो लिन किंजुन थी वो थोड़ा रोते हुए एकदम खुश होते हुए मन में सोच रही थी, ऐसा क्यों लगता है जो कि पहले मेरा विश था वो अब सच हो चुका है जैंगशुआन की वजह से, उसने भी सच में ये सच कर दिया। फिर जो जैंगशुआन था लिन किंजुन से कहता है, वाइफी क्या मैं ये अच्छा कर रहा हूँ ना? तो ये एपिसोड में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वैसे मैं एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बंदा है जो कि मेरे चैनल का नाम कॉपी करके खुद लगा लिया है और मैं चाहता हूँ कि वो अपना नेम चेंज कर ले। मैंने उसके वीडियो पे भी कमेंट किया लेकिन उसने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया यार। मैंने उसको बोल दिया लेकिन नहीं सुन रहा यार। और यहाँ तक कि मैंने सिर्फ उसको दूसरे हटाने के लिए बोला लेकिन वो नहीं हटाने का नाम ले रहा यार। मेरे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ बताओ, और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर नहीं है तो फिर चलो फिर बाय बाय।